मेरी पुस्तक पांडा, जो कहानी के पात्रों के बीच अद्भुत प्यार को दर्शाती है, उनके संघर्ष को बयां करती है और जीवन में कुछ पल या साल साथ रहने के बाद एक का दिल टूटता है, आंखों से आंसू गिरते हैं, रातों की नींद गायब हो जाती है और एक पात्र जिसे उससे कोई फर्क तक नहीं पड़ता। न उसे उसकी चीखें सुनाई देती है, न उसे वादे याद रहते हैं, न ही संघर्ष की दास्तां का जिक्र होता है, न उसे उसके सामने बहे हुए आंसू याद रहते हैं। यह पुस्तक जीवन की घटित उन कल्पनाओं से परे वास्तविकता पर टिकी है कि कोई कैसे अपने स्वार्थ के लिए, खुद के हित के लिए सामने वालों को रोता, तड़पता और पागल करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो उसमें संवाद में दो पात्रों के बीच के वार्तालाप का मैंने सीधा, सरल और स्पष्टीकरण लिखा है। पात्रों की भूमिका में एक का रोना, तड़पना, बिलखना, गिड़गिड़ाना सब कुछ है, लेकिन दूसरे पात्र को रत्ती भर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाले के मन को झकझोर कर देने वाली पुस्तक अपने मार्मिक ढंग में इतनी खूबसूरत मोड़ लिए हुए है कि आज भी लिखने वाला जब उन पात्रों के किरदार में, उनकी बातों में प्रवेश करता है तो खुद के आंसू तक नहीं रोक पाता। इतना दर्द और पवित्र प्यार की निशानी यह पुस्तक पांडा अपने आखिर की पृष्ठभूमि में नायक को मरने से तो बचा लेती है, लेकिन साथ ही उसे प्यार का मतलब और उसे खुद में खुश रहना भी सिखा जाती है। नायिका, जो इस पुस्तक की मुख्य पात्र है, वह कई प्रकार के दिमाग का इस्तेमाल कर अपने स्वार्थ के लिए एक भोले व्यक्ति को झूठे प्यार में इतना ठग लेती है कि एक नायक के पास सिर्फ आंसू ही बचते हैं और प्यार को बदनाम कर वह उससे दूर चली जाती है। इस पात्र की नायिका नायक से इतना झूठा प्यार का दिखावा करती है कि वह नायक वास्तविक दुनिया से परे बस उस नायिका का ख्याल अपने रग रग में बसा लेता है। वह उसे इतनी आजादी दे देता है, इतना प्यार दे देता है कि वह खुद सफल होने से तो जद्दोजहद मेहनत करता है, साथ ही उस नायिका को सफल बनाने के लिए अपने आप को मेहनत, परिश्रम की झकझोर आंधी में झोंक लेता है। उसे कभी कभी ये भी ख्याल नहीं रहता कि आज उसने खाना खाया है या नहीं। ये पुस्तक जो नायक का निस्वार्थ प्यार दर्शाती है, वही नायिका की कूटनीति, प्यार के प्रति षड्यंत्र का मार्मिक ढंग से भी उल्लेख करती है। नायिका जो नायक को विश्वास में लेकर उसे अंधेरे के तले में रखती है, झूठा प्यार का दिखावा करती है, झूठी कस्में खाती है, वादे वो भी एक दिन सारे झूठे साबित होते हैं और नायक को छोड़कर चुपके से किसी और से प्यार से बातें, उसकी बात मानकर नायक को बीच रास्ते में तन्हा, अकेला और इतना रुलाकर चली जाती है कि उसे प्यार के नाम से घृणा होने लगती है। नायक जो वक्त के साथ खुद को तो संभाल लेता है, लेकिन वह दुख और धोखे से कभी उभर नहीं पाता। अब उसे झूठे प्यार से नफरत होने लगती है और मन में अनगिनत सवाल दब कर रह जाते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जब प्यार झूठा होता है तो न सिर्फ दर्द बहता है, बल्कि दिल में एक अच्छी इंसान की सोच में जो इंसान होता है वो भी बस ख्यालों में रह जाता है। सच तो यह है कि झूठा प्यार शुरुआत में बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी मीठी बातें, बड़े वादे और एहसास जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो, लेकिन धीरे धीरे जब सच सामने आता है तो वही प्यार एक बोझ लगने लगता है। दर्द तब और गहरा होता है जब तुमने सच्चा प्यार रखा हो, अपना वक्त, अपनी भावनाएं, अपना भरोसा, और सामने वाला बस उसके साथ खेल रहा हो। ऐसे प्यार में इंसान टूटता नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो बिखरता भी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। पर एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि झूठा प्यार तुम्हारी गलती नहीं होता, वो सामने वाले की सच्चाई होती है। और हाँ, सच्चा इंसान हमेशा दर्द से गुजरता है, पर वही दर्द उसे एक दिन मजबूत भी बना देता है। झूठा प्यार वो जख्म है जो दिखता नहीं है, पर हर पल अंदर ही अंदर महसूस होता है। हम सोचते हैं कि कोई हमारा है, वह जताता है कि तुम खास हो, पर वास्तविकता में हम उसके लिए सिर्फ एक आदत होते हैं और वो हमारे लिए पूरी दुनिया। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब यादें सच लगती है और इंसान झूठा निकलता है। तुमने हर वादा निभाया, हर दर्द छुपाया, समय आने पर साथ दिया और गलती ने होने के बावजूद भी सॉरी बोला, लेकिन उसने बस मुस्कुरा कर सब खत्म कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। अब हालत ये हो जाती है कि न उससे नफरत होती है, न खुद में प्यार बचता है, बस एक खालीपन है जो हर रात और गहरा हो जाता है। और कभी कभी लगता है कि काश वो झूठा नहीं होता और मैं इतना सच्चा नहीं होता। पर सच ये भी है कि जो दिल से टूटता है ना, वो एक दिन दुनिया को समझना सीख जाता है और फिर कभी किसी के झूठे प्यार में नहीं पड़ता। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है और इसमें मैंने वास्तविकता से, मार्मिक ढंग से दोनों नायक और नायिका का उल्लेख किया है।